हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है वृत्त, उसके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसमें क्या कहा है। उभयनिष्ठ कर्ण, ठीक है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। सिद्ध कीजिए कि ये जो हमारा एंगल CAD बराबर एंगल CBD है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल करेंगे, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या करेंगे हम, इसको इस वृत्त को बनाने के बाद और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ABCD एक, यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज के आकार का बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा जो C है और ये हमारा हो जाएगा D, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या कहा है, AC, ठीक है, यहाँ पर कहा है कि कर्ण AC, यहाँ यानी कि जो हमारा यहाँ पर AC है ये एक कर्ण है, ठीक है, इस तरह से AC कर्ण। और उसके बाद AC वाले दो समकोण त्रिभुज, पहला है ABC यानी कि ABC ये वाला, और उसके बाद दूसरा है हमारा ADC यानी कि ADC ये, ठीक है, ये है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि जो हमारा एंगल CAD यानी कि एंगल CAD यानी कि एंगल क्या है हमारा CAD यानी कि ये एंगल CAD, और उसके बाद क्या है एंगल CBD, ठीक है, CBD ये हमें बताना है। तो पहले देखिए ये हमारा एंगल जो हमारा यहाँ पर जो समकोण B और समकोण D है इसको इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, एकदम सीधा रेखा। तो हम पहले इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमने मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा है, जो हमारा एंगल, ये जो हमारा एंगल क्या है CAD यानी कि CAD यानी कि इतना, ठीक है, इतना। और उसके बाद क्या कहा है CBD यानी कि CB और क्या है हमारा D। इसमें देखेंगे CBD, ठीक है, यानी कि इस वाले में सिर्फ, यानी कि हमें इतना बताना है, इतना, ये जो हमारा इतना है और ये जो हमारा इतना है ये हमें निकालना है। तो पहले इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें इसमें वृत्त में ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है इसे हम चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, ये हमें दिया हुआ है जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकी जो हमको सिद्ध करना है ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमारा जो एंगल, ये जो हमारा एंगल हमारा ABC बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और उसके बाद एंगल ADC बराबर है 90 डिग्री, ठीक है, ये हमें दोनों क्या है गिवन है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दिया है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, एंगल ये जो हमारा फर्स्ट है इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इस वाले को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाले को हम सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण ये जो फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देंगे, ठीक है, को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए सेकंड को कैसे जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कैसे जोड़ेंगे, पहले हम LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS। तो देखेंगे यहाँ पर एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर हो जाएगा 90 प्लस 90, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल ABC यानी कि एंगल AB, ये जो हमारा एंगल ABC और उसके बाद क्या है हमारा एंगल ADC यानी कि एंगल ADC, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये और ये। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये और ये इन दोनों का योग कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं,
यदि इन दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका रीजन क्या लिख देंगे कि इसका रीजन क्या लिख सकते हैं। पहले हमारा यदि ये हमारा इस तरह से सिद्ध हो गया तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, यह चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद इसका कारण लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। कारण क्या लिख देंगे, क्योंकि, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप कारण, क्योंकि। अब देखिए कारण कैसे लिखेंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के युग्म, कोणों के युग्म कितने होते हैं, 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री होते हैं। इसीलिए ये हमारा जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये तो हमने कई बार आपने सिद्ध कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि ये जो आमने सामने का हम बता दें कि 180 डिग्री है, तो इसी तरह से हम कह देंगे कि ये क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसी को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हमें इसमें क्या कहा है कि ये हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो बराबर देखिए यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये और ये हमें बराबर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो C और ये जो D दिखाई दे रहा है, यदि हम CD को हम एक जीवा मान लिए, यदि CD को जीवा मान लेंगे तो हम देखेंगे कि ये और ये जो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, इसमें हम लिख देंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। और ये जो यहाँ से इतना दिख रहा है, इसमें हमारा ये जो छोटा सा वृत्तखंड है इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इतने बड़े वाले को देखेंगे। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना CD, माना यहाँ पर लिख देंगे माना CD जीवा है, ठीक है। मान लिया यदि CD जीवा है तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये जो हमें दे रखा है एंगल जो हमारा CAD, ठीक है, हमारा जो CAD बराबर हो जाएगा किसके, CBD के, यानी कि ये जो हमारा CBD है इसके बराबर हो जाएगा CBD के। कारण क्या लिख देंगे, एक ही वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड में बने कोण, ये हमारा इसका रीजन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, ये कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।